स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान पथ में। आज हम आपको वीडियो 2 में सीखने के नियम के संदर्भ में बताने का कार्य करेंगे। सीखने का नियम थार्नडाइक महोदय ने दिया था, जो आपके परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में है। इससे संबंधित आपके प्रश्न अनेक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सीखने के नियम के संदर्भ में। थार्नडाइक महोदय ने सीखने के संदर्भ में 2 नियम दिए। पहला है उनका मुख्य नियम। दूसरा है गौण नियम। तो सबसे पहले हम मुख्य नियम की चर्चा करते हैं। मुख्य नियम को उन्होंने 3 तरह से बताया। उसमें उन्होंने मुख्य नियम में 3 नियम को बताया। पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, और तीसरा है प्रभाव का नियम। इस तरह से थार्नडाइक महोदय ने सीखने के संदर्भ में जो मुख्य नियम दिया, इसको भी इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया। पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, तीसरा है प्रभाव का नियम। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं एक एक नियम के संदर्भ में, जिसको थार्नडाइक महोदय ने बताया। तो सबसे पहला है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम से आशय है, अभी आपने वीडियो 2 में यदि हमारे देखे होंगे, थार्नडाइक महोदय के सीखने के संदर्भ में जो हमने आपको बताया था, वहाँ भी आपको बहुत सारी चीजें दी गई हैं। लेकिन पुनः हम वीडियो 2 में फिर से हम आपको देने का कार्य कर रहे हैं। तो तत्परता का आशय होता है, किसी कार्य को करने के लिए तत्पर होना आवश्यक है। यदि आप किसी कार्य को करने के लिए तत्पर नहीं होंगे, तब तक आप उस कार्य को नहीं कर सकते। और जब आप किसी कार्य को करने में तत्परता दिखाते रहेंगे, उसमें लगे रहेंगे, तो निश्चित रूप से उसका कुछ न कुछ परिणाम निकलेगा, कुछ न कुछ रिजल्ट निकलेगा। और उसी रिजल्ट या परिणाम के आधार पर वह जीव या व्यक्ति सीखता है। चलिए हम दूसरे नियम की बात करते हैं, जिसको हम अभ्यास का नियम कहते हैं। तो कहने का आशय है, थार्नडाइक महोदय ने यह बताने का प्रयास किया कि जब हम कोई चीज सीख जाते हैं, तो उसको हम यदि पुनः बार बार दोहराने का कार्य नहीं करते हैं और अभ्यास नहीं करते हैं, तो एक ऐसी स्थिति आती है कि धीरे धीरे हम उस सीखी गई बात को भूलने लगते हैं। इसलिए हमें सीखने के लिए अभ्यास करना आवश्यक है। अब हम आते हैं तीसरे नियम की बात करते हैं, जिसको उन्होंने प्रभाव का नियम कहा। जब व्यक्ति कोई कार्य करता है, उद्दीपक को ध्यान में रख करके या उद्दीपन को ध्यान में रखते हुए किसी कार्य को करता है, तो उसका जो परिणाम निकलता है, उसके आधार पर उस उद्दीपक और उस परिणाम में एक संबंध बनता है। इसी को हम उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, जिसको थार्नडाइक महोदय ने दिया। और वही जो परिणाम निकलता है, उसी का प्रभाव जो है वो उस व्यक्ति पर पड़ता है, उस जीव पर पड़ता है, जिसके माध्यम से वह सीखता है। अब हम दूसरे नियम की बात करते हैं, जिसको थार्नडाइक महोदय ने गौण नियम बताया। चलिए हम शुरुआत करते हैं थार्नडाइक महोदय के द्वारा बताए गए गौण नियम की तरफ। दूसरा है गौण नियम। इस गौण नियम को भी थार्नडाइक महोदय ने 5 भागों में विभाजित किया है। और उनका मानना है ये 5 जो नियम है वो मुख्य नियम के अंतर्गत समाहित हैं।
फिर भी उन्होंने इसको अलग करके अध्ययन कराने का कार्य किया। तो सबसे पहला नियम है बहु अनुक्रिया का नियम। बहु अनुक्रिया का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम। दूसरा है मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति का नियम। तीसरा है तत्व प्रबलता का नियम। तत्व प्रबलता का नियम। चौथा है सादृश्यता का नियम। सादृश्यता का नियम। और ये पांचवा आपका है जिसको हम साहचर्य स्थानांतरण के नियम के नाम से जानते हैं। साहचर्य स्थानांतरण। साहचर्य स्थानांतरण का नियम। इस तरह से थार्नडाइक महोदय ने गौड़ नियम में पहला बहु अनुक्रिया का नियम, दूसरा मनोवृत्ति का नियम, तीसरा तत्व प्रबलता का नियम, चौथा सादृश्यता का नियम और पांचवा साहचर्य स्थानांतरण का नियम दिया। तो चलिए हम एक एक नियम के संदर्भ में हम देखते हैं। तो सबसे पहला है आपका हमारा ये बहु अनुक्रिया का नियम। थार्नडाइक महोदय ने बताया कि सीखने के लिए जब व्यक्ति सीखना शुरू करता है तो वो अनेक प्रकार की अनुक्रियाएं करता है। कुछ अनुक्रियाएं उसकी सही होती हैं, कुछ उसकी अनुक्रियाएं गलत होती हैं, लेकिन व्यक्ति सही अनुक्रियाओं को ही अपने जीवन में धारण करता है और जो उनकी उसकी गलत अनुक्रियाएं होती है वो उसे छोड़ देता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को या किसी बालक को एक कमरे में बंद कर दिया जाए और उस कमरे में अंधेरा हो और उसको निकलना हो तो वो दरवाजे को खोजने के लिए चारों तरफ दीवारों में टक्कर मारेगा। ऐसे मारते मारते एक ऐसी स्थिति आती है कि वो दरवाजे के पास तक पहुंचता है और वो दरवाजा खोल करके बाहर निकल जाता है। थार्नडाइक महोदय ने ये बताया कि जिस तरह से वो व्यक्ति पहले कई बार दरवाजों में जाकर के टक्कर मारा, ये टक्कर मारना उसकी गलती थी। कहने का मतलब वो बहुत सी अनुक्रियाएं किया, उसी में से एक अनुक्रिया वो भी है जिसके आधार पर दरवाजा खुल जाता है। तो कहने का अर्थ है इसी बात को थार्नडाइक महोदय ने समझाने का प्रयास किया कि व्यक्ति सीखने के लिए कुछ गलत अनुक्रियाएं करता है। यहाँ पर गलत अनुक्रियाएं हैं दरवाजे के पास न पहुंचना, कहने का अर्थ है दीवारों पर टक्कर मारना गलत अनुक्रियाएं थी, सही अनुक्रियाएं नहीं थी। तो ऐसी अनुक्रियाओं को जीव या व्यक्ति क्या करता है, भूल जाता है, छोड़ देता है। जो सही अनुक्रियाएं होती थी, यहाँ पर सही अनुक्रिया दरवाजा का खोलना है, व्यक्ति यही दरवाजा खोलना सीख जाता है। अब हम आते हैं मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति का मतलब होता है, अर्थ होता है मन की प्रवृत्ति। जिसके अंदर जैसी धारणा बन जाती है वह व्यक्ति वैसा ही सीखता है। जैसे कोई अध्यापक चाहे कितना ही अच्छा क्यों न पढ़ाए, यदि किसी विद्यार्थी के मन में ऐसी धारणा बन गई कि हमें इनकी क्लास में पढ़ाई गई बातें समझ में नहीं आएंगी, तो निश्चित रूप से चाहे वह शिक्षक कितना ही अच्छा क्यों न पढ़ाए, कितना ही अच्छा क्यों न समझाने का प्रयास करे, फिर भी चूंकि उसके अंदर ऐसी मनोवृत्ति बन गई है कि उनके द्वारा बताई गई बात हमें समझ में नहीं आएगी, तो निश्चित रूप से उसको वो बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उसकी मनोवृत्ति या धारणा पहले से बन चुकी है। अब हम चलते हैं तीसरे की ऊपर, तत्व प्रबलता का नियम। व्यक्ति जब सीखता है तो दो तरह के तत्व कार्य करते हैं। एक तो होता है जो तत्व होता है जिसमें सीखने के लिए वो प्रबल करता है, कुछ ऐसे भी होते हैं जो उसकी अपेक्षा कमजोर होते हैं। तो जो तत्व प्रबल होता है उसी को व्यक्ति अपनाता है, जिसके आधार पर वो सीखता है। इस तरह से थार्नडाइक महोदय ने अगला नियम सादृश्यता का नियम बताया। इसका आशय है कि व्यक्ति एक परिस्थिति में यदि कोई कार्य करके सीख जाता है तो यदि उसी तरह की दूसरी परिस्थिति भी उसके सामने आती है तो उस सीखी गई बात का
या उसी सीखे गए ज्ञान का वो अगली परिस्थिति में भी प्रयोग कर देता है, जिसके आधार पर वो सीखता है। अगला है साहचर्य स्थानांतरण का नियम। इसमें बच्चों को यह बताया जाता है कि उसमें अच्छी आदतें और रुचि पैदा हो, जिसके आधार पर वो बच्चा आसानी से किसी बात को सीख सके। यदि हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो निश्चित रूप से इसे लाइक एवं सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी को दबाइए, जिससे अगला आने वाला हमारा नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। धन्यवाद।